डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों को दी राहत, आपदा पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी, शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित, सीएम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मुख्यालय के घेराव पर कांग्रेस ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा भाजपा का कांग्रेस मुख्यालय घेराव लोकतंत्र पर हमला, कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशील आपदा राहत नीति के अनुरूप चंपावत जनपद में एक आपदा प्रभावित परिवार को त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिलाधिकारी मनीष कुमार के कुशल मार्गदर्शन में तहसील लोहाघाट प्रशासन ने राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। तहसील लोहाघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जा राज्य मंत्री और सुभाष बगोली, उप जिलाधिकारी नीतू डागर ने ग्राम कमलेड़ी पट्टी रौसाल निवासी गंगा सिंह को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। उप जिलाधिकारी नीतू डागर ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आपदा प्रभावित प्रत्येक पात्र परिवार तक राहत सहायता समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचे, ताकि कठिन परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को तत्काल संबल मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शनिवार को शौर्य स्थल चीड़बाग गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की और राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम, शौर्य और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। वर्ष 1999 में भारतीय वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा की और विश्व के समक्ष भारतीय सेना के अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि देश सदैव अपने वीर सैनिकों और शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड को वीरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रदेश के अनेक वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध सहित विभिन्न सैन्य अभियानों में अपने अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान से देश का गौरव बढ़ाया है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के घेराव के आह्वान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन मुद्दों पर भाजपा को छात्रों, युवाओं और आम जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनसे ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो छात्रों, युवाओं और जनता के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी जैसे गंभीर मामलों को उठाने और युवाओं के हितों की आवाज बुलंद करने से वो पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से शांति, संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह के उकसावे में न आए। साथ ही प्रशासन से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने की मांग की गई है। कांग्रेस ने दोहराया कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाती रहेगी। पदाधिकारियों के द्वारा यह आह्वान किया गया है कि कांग्रेस के कार्यालय का घेराव करेंगे। अरे भाई, जिन बातों को आपने करना था उन बातों को आप करने रहे। छात्रों के साथ आपने खड़ा होना था, छात्रों के साथ आप खड़े होने रहे। 5 सांसद आपके दिल्ली में उत्तराखंड की जनता ने इसलिए नहीं भेजे थे कि आप छात्रों की कुटाई कराइए, उस पर आप खड़े नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी हो रही है तो अब कांग्रेस का ऑफिस का घेराव करना है। बद्रीनाथ में
चोरी चल रही है, चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, कांग्रेस उसको उजागर कर रही है, तो कांग्रेस का ऑफिस घेरना है। जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने जा रही है, चोरी और सीना चोरी। आखिर किस बात का घेराव हो रहा है? क्या जनता इस बात को नहीं समझती है? क्या युवाओं के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है? युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना क्या अपराध है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस हद तक उतर चुकी है कि हमारी आवाज को, कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी, राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी हरिगिरी और महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी महाराज ने उनसे शिष्टाचार भेंट की। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के विकास प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी के लिए संस्तुति प्रदान की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पंपिंग पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव को अधिक किफायती एवं टिकाऊ बनाने के लिए सोलर पावर के उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी नई पंपिंग पेयजल परियोजनाओं में सोलराइजेशन की संभावनाओं को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए और इस संबंध में नियोजन विभाग आवश्यक शासनादेश जारी करें। मुख्य सचिव ने परियोजनाओं में कंसल्टेंट्स को प्रोजेक्ट लागत के प्रतिशत के आधार पर फीस दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कंसल्टेंट्स को निर्धारित लमसम फीस ही दी जाए और पूर्व में जारी शासनादेश का सभी विभागों द्वारा सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने परियोजनाओं की लागत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश भी देते हुए कहा कि गलत लागत आकलन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही नियोजन विभाग को लोक निर्माण विभाग के सहयोग से कॉस्ट वेरिएशन की स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश भी दिए गए ताकि विकास परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक वृद्धि रोकी जा सके। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में आयुष क्षेत्र की संभावना का बेहतर उपयोग करने के लिए गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं तैयार करने पर बल दिया। इसके अलावा बागेश्वर के गरुड़ स्थित प्रस्तावित ITI के साथ छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे दूरदराज के छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। अगली खबर चंपावत के टनकपुर से है, जहां नगरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। शहर में चल रही बहुप्रतीक्षित पेयजल पाइपलाइन परियोजना का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही पाइपलाइन बिछाने से प्रभावित सड़कों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने टनकपुर नगर के वार्ड संख्या 6 में पहुंचकर भूमिगत पेयजल पाइपलाइन निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाइपलाइन बिछाने की गुणवत्ता, कार्य की प्रगति और सुरक्षा मानकों की विस्तार से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां-जहां खुदाई के कारण सड़कें प्रभावित हुई हैं, वहां गड्ढों को शीघ्र भरकर मरम्मत कराई जाए ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के सहायक अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि प्रस्तावित 60 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन में से 40 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जबकि शेष कार्य तेजी से जारी है। परियोजना के तहत 3 ओवरहेड जलाशयों का निर्माण प्रगति पर है तथा 5 प्रस्तावित नलकूपों में से 3 का निर्माण पूरा हो चुका है। चौथे नलकूप में बोरिंग का कार्य भी तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराई जा रही है, जिससे आमजन को जल्द राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के त्यागी रोड स्थित एक स्थानीय होटल में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित समरसता संकल्प अभियान की प्रदेश कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने गुरु रविदास महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को आज भी समाज के लिए प्रासंगिक बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास का जीवन भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का प्रतीक है जिसने समाज को समानता, मानवता, सामाजिक न्याय और समरसता का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने विचारों और आचरण से समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ जन जागरण किया। संत रविदास जी का स्पष्ट संदेश था कि मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके कर्म, चरित्र और विचारों से होती है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने मंच चंगा तो कटौती में गंगा के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी मानव जीवन को भीतर से शुद्ध और समाज को बाहर से समरस बनाने की प्रेरणा देता है। उत्तराखंड सरकार ने रोडवेज यात्रियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के नेतृत्व में उत्तराखंड परिवहन निगम 1 अगस्त से नई रियायती योजना लागू करने जा रहा है। इसके तहत जो यात्री एक साथ आने जाने का टिकट बुक करेंगे उन्हें किराए में 10% तक की छूट मिलेगी। वहीं 6 या उससे अधिक यात्रियों के समूह द्वारा एक साथ टिकट बुक कराने पर भी आकर्षक छूट का लाभ दिया जाएगा। ये योजना ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ साथ बस अड्डों के काउंटरों पर भी उपलब्ध रहेगी। परिवहन निगम का मानना है कि इस पहल से यात्रियों को सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। साथ ही रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने से निगम की आय में भी वृद्धि होगी। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। रिटर्न जर्नी और ग्रुप टिकट पर दी जा रही छूट से यात्रियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन और पर्यटन के दौरान ये योजना विशेष रूप से लाभदायक साबित होगी और अधिक से अधिक लोग रोडवेज सेवाओं का उपयोग करेंगे। ये नई योजना यात्रियों की सुविधा के साथ साथ निगम की सेवाओं को और अधिक लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। परिवहन निगम में सोचता हूँ कि यात्रियों की सुविधा के लिए रोज नए कार्य कर रहे हैं। अच्छी बसें हों, साफ सुथरी हों, स्वच्छ हों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और यात्रियों को काफ़ी अच्छी बसें प्रोवाइड करा रहे हैं। वॉल्वो हों, चाहे AC बसें हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बसें हों, और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रावधान भी किया गया है। QR कोड के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यात्रियों को आने जाने का टिकट अगर इकट्ठा बुक करते हैं उसमें 10% की छूट भी प्रदान की गई है और भी कई सारी योजनाएं हैं जिससे कि यात्रियों को सुविधा मिल सके और उत्तराखंड परिवहन निगम की आय बढ़ सके। अगली खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद पौड़ी गढ़वाल में आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई है। जिला प्रशासन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 55 ग्राम पंचायतों को बुश कटर उपलब्ध कराए हैं, जिससे बरसात के दौरान झाड़ियों की समय पर सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी स्वाति S भदौरिया ने ग्राम प्रधानों को बुश कटर वितरित किए। ये उपकरण आपदा मद से खरीदे गए हैं और इनका उपयोग सड़कों, संपर्क मार्गों, पैदल रास्तों और जल निकासी मार्गों के किनारे उगी झाड़ियों की सफाई के लिए किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात के मौसम में झाड़ियां राहत और बचाव कार्यों में बाधा बनती हैं। बुश कटर के नियमित उपयोग से दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा, आवागमन सुरक्षित रहेगा और आपदा के समय राहत कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने ग्राम प्रधानों से उपकरणों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने और समय समय पर फीडबैक देने की भी अपील की है। वहीं ग्राम प्रधानों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गांव में स्वच्छता बढ़ेगी, आवागमन अधिक सुरक्षित होगा और जंगली जानवरों के खतरे को भी कम करने में मदद मिलेगी। थली गांव के ग्राम प्रधान साधना रावत ने इसे ग्राम पंचायतों के लिए बेहद उपयोगी और सराहनीय कदम बताया। आज आपदा मद से जो हमें बूस कटर मिलने जा रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र में लगातार बरसात के सीजन में झाड़ियाँ होती हैं, निश्चित रूप से इस बूस कटर से वो झाड़ियाँ कटान का कार्य किया जाएगा और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमें आपदा प्रबंधन से आज एक बूस कटर मिला है जिससे कि हम अपने गाँव की जो झाड़ियाँ हो रखी हैं उसकी सफाई करेंगे और इससे हमें बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी। जैसे कि हम छोटे हथियारों से काट नहीं सकते ना बड़ी बड़ी झाड़ियों को, तो इससे हमें बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और हम आज CM साहब का और DM साहब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अमन वर्मा ने शुक्रवार को
रिंग रोड लाडपुर स्थित उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के कार्यालय में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी KS चौहान से मुलाकात की और उत्तराखंड की फिल्म नीति के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर KS चौहान द्वारा उन्हें जागेश्वर मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान अमन वर्मा उत्तराखंड की फिल्म नीति से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बहुत ही शानदार शूटिंग लोकेशन है, वे शीघ्र ही उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के संबंध में विचार करेंगे। अमन वर्मा द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2026 को सायं 7 बजे हिमालयन कल्चरल सेंटर नींबूवाला देहरादून में किस्मत पैलेस नाटक का मंचन किया जा रहा है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी KS चौहान ने बताया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए फिल्म नीति लागू की गई है। फिल्म नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में फिल्माई गई हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वेब सीरीज और विदेशी फिल्मों को भी सब्सिडी के दायरे में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति अब ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 7 दिनों के भीतर शूटिंग की अनुमति प्रदान की जा रही है। प्रदेश में शूटिंग शुल्क को माफ किया गया है और शूटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तथा GMVN और KMVN गेस्ट हाउसों में विशेष छूट भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 200 से अधिक फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल की शूटिंग उत्तराखंड में हो रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र को पेयजल व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। पाव पंपिंग पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 268.56 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति को अनुमोदन मिल गया है। इस योजना के पूरे होने से क्षेत्रवासियों को बेहतर, नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा। ये योजना लोहाघाट क्षेत्र की वर्तमान एवं भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इसके तहत जलापूर्ति प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बनी पेयजल समस्याओं का समाधान होगा और जल वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। पेयजल जैसी आवश्यक सेवा को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर रही है। पाव पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति भी इसी जनहितकारी सोच का हिस्सा है। चमोली जिले के गोपेश्वर से खबर सामने आ रही है, जहां पेपर लीक मामले के विरोध में युवाओं ने मशाल जुलूस निकालकर अपना आक्रोश जताया। बड़ी संख्या में युवा और छात्र मशाल लेकर सड़कों पर उतरे और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। गोपेश्वर में आयोजित मशाल जुलूस के दौरान युवाओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने से मेहनत करने वाले लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई। मशाल जुलूस के दौरान युवाओं ने छात्रों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भर्ती परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उनका कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की है। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। आज हम लोगों ने यहाँ केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है, क्योंकि पिछले दिनों जंतर मंतर दिल्ली में हमारे देश का भविष्य छात्रों छात्राओं के साथ जो बदसलूकी की है पुलिस ने,
उसकी हम एक तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना है, आज नहीं तो कल होना है, लेकिन केंद्र सरकार हठधर्मी बनी हुई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस तरीके के नादान मंत्री क्यों रखे हुए हैं? इन मंत्रियों को इस्तीफा करा देना चाहिए। इससे पहले भी इस्तीफे हुए हैं। देखिए, हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं, वो जब से नीट पेपर लीक हुआ है उसको लेकर आक्रोशित हैं। आप दिल्ली के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के जो सरकार है, जो देश की मोदी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, वो हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रही है। वो पानी के उनके अंदर बौछार छोड़ रही है, उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उन लोगों का उनके साथ जासूसी की जा रही है। देश भर में पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विरोध के बीच उत्तराखंड के मसूरी स्थित एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के बैनर तले छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग उठाई गई। कॉलेज के मुख्य द्वार पर हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व कॉलेज उपाध्यक्ष अनुज पवार और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि आशुतोष जोशी ने किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने पेपर लीक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि पेपर लीक का मामला लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों के हित में एकजुट होने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। छात्रों ने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।